ये चेक करें जी, इधर मेरा हाथ भी पहुंच रहा है और कितने मज़े के आम लग रहे हैं। और वो सामने है जी इंडिया। और गाइस मेरे काम चेक करो जी, मैं कोठा टाप के जा रही हूँ दूसरे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मिस एम व्लॉग। होपफुली तुसी सारे वधिया होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं जी अपने दादा के विलेज। और ये मेरा बिल्कुल अनप्लान था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था। मामा जा रही है तो मामा ने कहा कि मेरे साथ जाओ, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तो मेरा दिल ही नहीं करता कि कहीं पे जाऊँ। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस हम लोग निकलने लगे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो पहुँचेंगे, क्योंकि 4 घंटे दूर है। आपको पता है हम इंडिया के पास जा रहे हैं। तो ये है कि इंडिया के बॉर्डर के पास है दादा का विलेज, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि वहाँ जाके मुझे बोरिंग होती है नहीं, क्योंकि ना तो मेरे साथ हादिया लोग जा रही हैं और ना कोई और है। तो फिर इसलिए जब मैं अकेली जाती हूँ ना तो मुझे बोरिंग होती है। तो अब हम लोग निकल, और इधर से होता है जी हमारा सफ़र स्टार्ट नहीं बल्कि आध हो चुका था। और मुझे फिर याद आया कि मैंने व्लॉग भी बनाना था, और क्योंकि गर्मी ने मत मारी हुई थी तो याद ही नहीं रहा कि व्लॉग भी बनाना था। सो फिर मुझे याद आया। और सुबह सुबह ही देखें कितनी सख्त धूप पड़ रही है। पहले गर्मी आ नहीं थी रही और अब अचानक से इतनी ज़्यादा आई है कि चूड़ियाँ पड़ती हैं। और इसके बाद ना मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं 1-2 दिन से सही तरह सोई नहीं थी। सो यहाँ पे मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही थी। इसके बाद हम लोग गाँव में इंटर हो चुके हैं। और ये ज़मीनी कश्मीर है, ये पहाड़ियों वाला कश्मीर बिल्कुल भी नहीं है। और इधर इतनी सख्त गर्मी होती है ना कि नानी दादी याद आ जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने ली जी कुल्फ़ियाँ, और ये मज़े की थी। और कुल्फ़ियाँ खाने के बाद हम लोग पहुँच गए जी गाँव में। और इसके बाद जी हम लोग उनके घर में पहुंच गए, और लगता है इधर सफाई सुथराई हो रही थी। और इसके बाद इन सब ने खाना खाया। मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि मैं बिल्कुल ढीले चावल नहीं खाती। मैं वो चावल खाती हूँ जो एक एक दाना अलग होता है। और इसके बाद मैं इधर बैठ के सोच रही थी कि मैं क्यों आई हूँ। और आई थिंक इनकी लड़कियों को आदत नहीं है कि मेहमान आए तो उनके पास बैठने की। आपको पता है कि हम पिंडी वाले हैं और हम लोग तो सही शशके वाले हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके साथ बैठते हैं और हंसी मजाक सब। खैर इसके बाद तो मैं आंटी रफ़िया घर चली गई, क्योंकि उनकी बेटियों के साथ जो है मेरी गपशप अच्छी खासी है। तो फिर मैंने मामा को कहा उधर ही चलते हैं, और हम लोग हमेशा उन्हीं के घर जाते हैं। मजे बेचारी भी बोर हो रही हैं, वखरी वखरी होकर इस धूप में सड़ने के लिए खड़ी हुई हैं। और अब हम जा रहे हैं आंटी रफ़िया के घर, और सख्त धूप है, इतनी सख्त धूप है कि। और इसके बाद जी मैंने आंटी रफ़िया घर में खाना खाया। और ये है कि इधर भी मुझे ना खाना खाने के बाद याद आया, और ये फिर मुझे आयशा ने चाय बना के दी। सो गाइज़ मैं अभी अभी छत पे आई हूँ, क्योंकि मैं नीचे बोर हो रही थी और मेरा जो दिमाग है ना वो एक ही जगह पे ना रह कर ना दर्द कर रहा था। तो मैंने सोचा छत पे जाती हूँ, थोड़ी सी ना ताज़ी हवा लगे, ताकि मेरा जो है माइंड फ्रेश हो। तो अभी मैं छत पे आई हूँ तो मुझे ना एक बड़ी खूबसूरत सी ना कोई चीज़ नज़र आई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये चेक करो जी, ओए होए 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 होए, क्या मज़े के कच्चे आम है। ये थोड़ा सा और क्लोज करूँ, ये चेक करो जी। मैं अभी छत पे आई हूँ और मुझे फ्रेश फ्रेश नज़र आए हैं। मैंने सोचा आपको भी ये दिखाती हूँ। और ये भी मैं नीचे भी देखती हूँ, नीचे क्या नज़र आ रहा है। ओ बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं, और वो कैसे गर्मी में एक दूसरे के साथ चिपक के बैठी हुई हैं। इनको लगता है ठंड लग रही है। ये चेक करें जी, इधर मेरा हाथ भी पहुँच रहा है और कितने मज़े के आम लग रहे हैं। और ये चेक करें जी, मैंने इसको टच किया और ये आम मेरी बाजू के अंदर आ गया, और वो भी गला सड़ा हुआ लगता है। ये उतरने वाला था और ये मेरे हाथ में आ गया। और ये इसके ऊपर जो है ना दाग पड़े हुए हैं। ये वैसे किसी काम का नहीं है, इसको मैं फेंकने लगी वापस। और गाइस मेरे काम चेक करो जी, मैं कोठा टाप के जा रही हूँ दूसरे छत पे, और उधर आगे जाके देखती हूँ कि उधर क्या है। कोठा टाप के आ चुकी हूँ दूसरे घर में। ये पता नहीं किसका घर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इधर आई हूँ और मैं ज़रा आगे जाके देखती हूँ। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के। कंधा टप के मैं कहाँ जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ। और आगे जाके जी आपको दिखाने लगी हूँ जी इंडिया और पाकिस्तान में कितना फासला है। सॉरी ये पाकिस्तान नहीं, ये कश्मीर में है। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अभी हम कश्मीर में आए हुए हैं। और वो सामने वाली साइड पे इंडिया है, वो भी मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ उन पहाड़ों के दरमियान में। हुई हुई आगे तो ये तरक्की भी पता नहीं किसकी ज़मीन है जिसमें इतना कूड़ा करकट है। और वो सामने रोड है, और वो फिर इंडिया नहीं तो इंडा आ गया है। वो जो सामने है ना वो उधर, वो है जी इंडिया, और इधर है हम, और हम कश्मीर में, और वो है सामने इंडिया। इस
पहाड़ को अगर क्रॉस किया जाए तो मुझे लगता है इंडिया आ जाएगा, कि मेरे दादा का जो विलेज है ना वो इंडिया के बिल्कुल पास है और वो सामने है जी इंडिया। और मुझे वैसे चलो जी, अब हमने आपको दिखा दिया जी इंडिया, और अब हम वापस जा रहे हैं जी कश्मीर में। वैसे मुझे ना इंडिया जाने का ना बड़ा जो है ना क्रेज़ है, क्योंकि मैं जब सिखों वाली मूवीज़ देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा शौक आता है कि उनका पंजाब जाके देखूँ कि कैसा है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं चली गई ना तो उन्होंने मुझे वापस नहीं आने देना। वो कहेंगे चल तू जो मेरा पुत्र है ना तो इत्थे ही रह, तू जासूस है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अब हम वापस कंध टापने लगे हैं और उधर जा रहे हैं जिस घर में हम आए हुए हैं। हम आंटी टफिया के घर में हैं और इधर से मैं कंध टाप के पता नहीं किसके घर गई थी, ये मुझे नहीं पता। और ये दिशा ले लो ले लो ले लो, और दिशा ये इधर से हमने इनके घर से पूछा और हम लेने लगे हैं। एक दो ले ही लूँ, उतरेंगी कैसे, अब एक हाथ है ना मेरा। इसको पकड़ो ना। चलो बहुत है। और ये जी मैंने इधर कच्चे आम उतार लिए थे और इसके बाद हम लोग नीचे चले गए क्योंकि शाम का टाइम था। और फिर नीचे जाकर मैं इनकी स्मेल कर रही थी और बहुत ही नाइस थी। ना आधी रात को मुझे खै मार रही हैं। खोलो खोलो दरवाज़ा। हम हैं। सो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज हमारा जो है वो डे 2 है विलेज में। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी दादा की सिस्टर के घर, क्योंकि उधर उनके बेटे का जो 40वां है। सो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और गर्मी इतनी शदीद है कि लू पड़ रही है और अगर बाहर निकलते हैं ना तो धूप हमारे मुंह पे तफे मार रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मामा भी बस क्या कहते हैं शावर ले रही हैं, वो बस निकलें तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं दादा की सिस्टर के घर। और फिर आपको कुछ देर के बाद ओए होए 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 गर्मी, इधर आओ जी, आओ जी, हाथ पकड़ो। हेलो हेलो जी, आओ ना, मैं हाथ पकड़ूं। ओए होए होए इतनी सख्त गर्मी है बाहर। और इधर से होता है जी हमारा घर का सफ़र स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे। और ओए मूशा वापस आ गए हो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ठीक है हाँ मैं ठीक, तू ठीक है माला कोई अल्लाह तो सीन बड़ा लगा सी। 5 महीने के बाद माला वापस आ चुकी है। इस बारी बड़े अरसे बाद माला आई है। माला स्मार्ट हुई भी हो। हाँ वैसे माला तो चढ़ने की है। हाँ ताड़ा तो क्यों लाइए। और इधर से होता है जी हमारे आज के व्लॉग का एंड। उस दिन मैं एंड नहीं कर सकी क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना था। सो उस दिन मैंने एंड नहीं बनाया और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद है कि एंड भी करना चाहिए। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाते जाते जो है सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।